हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट नॉलेज ऑफ थिंग्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते थे, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी बार एसएससी जीडी में आपको बहुत ही अच्छा नंबर दिलाएगा। एसएससी जीडी क्या करती है, एसएससी क्या करती है, जो भी टॉपिक नेक्स्ट पेपर में नहीं दी रहती वो अगले पेपर में आपको ज़्यादा क्वेश्चन उसी टॉपिक से मिलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते थे, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम दोस्तों? नंबर सिस्टम। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। कल हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? प्लस वाले पढ़ लिए थे, माइनस वाले पढ़ लिए थे, मल्टीप्लाई वाले कर लिए थे और डिवाइड वाले कर लिए थे। अगर ये चारों आ जाए, बॉडमास आ जाए, बॉडमास का नियम भी लगा के हमने क्या किया था? यूनिट डिजिट का पता किया था। हम नंबर सिस्टम के अंदर भी क्या पढ़ रहे थे? यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? इकाई का अंक या फिर इकाई अंक पढ़ रहे थे दोस्तों हम। उसमें हमने क्या किया था? प्लस से कैसे इकाई का अंक निकालते हैं, माइनस से कैसे इकाई का अंक निकालते हैं, मल्टीप्लाई से कैसे इकाई का अंक निकालते हैं और डिवाइड से कैसे इकाई का अंक निकालते हैं, ये हमने सीख लिया था दोस्तों। बात आती है, अगर पावर आ जाए तो क्या करेंगे हम? अगर पावर आ जाती है तो हम क्या करेंगे? पावर का मतलब कुछ भी लिखा है, 2, 3, 1, इसकी पावर कुछ भी दे दिया है, या फिर 2, 2, 2 की पावर n कुछ भी लिख सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना भी ले जाए। तब हमें इसका कैसे इकाई अंक निकालेंगे, कैसे यूनिट डिजिट हम इसका निकालेंगे? उसके लिए क्या होता है दोस्तों? कुछ नंबर्स के लिए कुछ नियम लगते हैं और कुछ नंबर के लिए कुछ नियम लगते हैं। अगर मैं आपको दे दूं 2, 3, 5 और इसका मैंने आपको स्क्वायर दे दिया 2, 2, 3, 4, ये बताइए 2, 3, 5 की पावर लिखा है 2, 2, 3, 4। अब मैं अगर आपसे पूछूं यूनिट डिजिट क्या है, तो आप यूनिट डिजिट बता सकते हैं? इसका कितना पावर निकालेंगे आप? स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं गुणा करके, लेकिन इतना पावर आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसे भी दे दूं 2, 3, 4 की पावर 4, 4, 4, 4, तब आप इसका यूनिट डिजिट बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने कभी सीखा नहीं इतना स्क्वायर कैसे निकालूं। आज मैं आपको बताऊंगा इतना स्क्वायर भी कैसे निकालना है और इसका यूनिट डिजिट भी कैसे बताना है। देखिए दोस्तों, इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ नंबर्स के नियम होते हैं। हम जानते हैं कोई भी नंबर हो, पहले 0 से शुरू होगी और 9 तक जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9। दोस्तों, 0 से शुरू होकर 9 तक जाती है। हमको इन्हीं कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट यही रहेगा, या तो 0 रहेगा या 1 या 2 या फिर 9 के अंदर कुछ भी। इसके अलावा कहीं से बाहर से यूनिट डिजिट नहीं बन के आएगा। अभी इन नंबर्स में भी क्या होता है? कुछ रूल होते हैं। देखिए, कुछ नंबर होते हैं जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। 0, 1, 5 और 6, ये दोस्तों क्या है? इसकी पावर कुछ भी रहे, कुछ भी नंबर्स हो गया, इसके लास्ट में 0 हो गया, इसकी पावर कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी लिखा है लास्ट में 1 है, पावर n कुछ भी हो गई, यहाँ पे कुछ लिखा है, इसकी पावर यूनिट डिजिट 5 हो गया, पावर कुछ भी हो गई, और यहाँ कुछ लिखा है और लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है और इसकी पावर कुछ हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं इसका यूनिट डिजिट बताइए, इन सभी का क्या बताइए? यूनिट डिजिट। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों? इन सभी का नियम 0, 1, 5 और 6, इसमें क्या होता है? n कितना भी हो, लास्ट में अगर यूनिट डिजिट ये नंबर्स आए तो पावर कितनी भी हो यही नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? यही नंबर्स आएंगे। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो मैं लिखता हूं 2, 2, 2, 0। अब मैं इसकी पावर लिख देता हूं 3, 3, 2, 4, 6, कितना भी लिख दूं, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों? अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बताइएगा 0 होगा। क्या बताइएगा? 0 होगा।
तुरंत बताइएगा क्या होगा, 0। लास्ट में कुछ भी रहे, लास्ट में इकाई अंक 0 है, यहाँ पे कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, आप तुरंत बताइएगा यूनिट डिजिट 0 होता है। एग्जाम में बैठिएगा, देखिएगा, तुरंत मारिएगा यूनिट डिजिट 0 आंसर। अगर मैं आपको एग्जाम्पल और ले लूं 1 का, 5 का, 6 का, सबका इसी तरह से होगा। ले लेता हूं मैं 6 का, कितना भी 6 हो, इसकी पावर क्या हो, कुछ भी हो, n मान लीजिए, n तो फॉर्मूला हो जाता है। कुछ मैं आपको अगर नंबर से भी दे दूं 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, फिर से लिख दूं 8, 7, 6, 9, कुछ भी लिख दूं पावर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में हमने देखा यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 6 है। अब हमसे अगर इसका कोई यूनिट डिजिट पूछता है तो हम क्या बता देंगे दोस्तों, 6 बता देंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। 0, 1, 5 और 6, ये 4 ऐसे नंबर्स होते हैं जो इकाई अंक अगर आते हैं तो इसका क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट 0 ही, यही नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, यही नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों हम कहां थे, अगर 0, 1, 5 और 6 आता है, यूनिट डिजिट कोई भी नंबर्स हो, कितना भी बड़ा नंबर्स हो, उसका यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5 और 6 रहता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा आंसर में, वही नंबर्स आएगा। जैसे कि यहां देख रहे हैं आप, यूनिट डिजिट 6 है तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। दोस्तों ये 4 नंबर्स ऐसे थे, आप इनको गोला कर लीजिए। ये ऐसे नंबर्स थे जो खुद में अपने आप को ही, ये किसी को भी बदलने नहीं देते हैं, अपने आप को किसी में भी नहीं बदलते हैं, खुद ही आ जाते हैं। अगर यूनिट डिजिट पूछ लिया जाता है तो ये खुद कहते हैं हम ही क्या है, यूनिट डिजिट हैं, ये बदलने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं हमारे पास क्या बच गया, 2, 3, 4, 7, 8 और 9। अब इसमें भी कुछ नियम होते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि सभी के लिए एक नियम लगे, इसमें भी क्या होते हैं, कुछ नियम लगते हैं। जैसे 4 हो गया और 9 हो गया, 4 और 9 एक हो जाते हैं दोस्तों। ये क्या होते हैं, इसका नियम आप समझ लीजिए 4 और 9 का। इसका नियम ये होता है, अगर पावर इवन हो तो क्या आएगा, अगर पावर ऑड हो तो क्या आएगा। एग्जांपल से आप समझ लीजिए, अगर पावर इवन होता है तो क्या आता है, ऑड होता है तो क्या आता है। अगर हम 4 की पावर इवन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, क्या आ गया यूनिट डिजिट, 6 आ गया। अगर यही हम ऑड ले लेते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16 तो यहां से आ गया था, और 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहां से आप समझ रहे होंगे कि अगर इवन होगा, पावर इवन होगी तो क्या आएगा, 6 आएगा, और अगर पावर ऑड होगा तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। देखिए इसको, ये क्या है, 4 का नियम है। अगर इवन है तो क्या आएगा, 6 आएगा, अगर ऑड है तो 4 आएगा। अब हम क्या करते हैं, 9 का देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल निकालते हैं, किसका, 9 का। 9 की पावर अगर हम 2 रख दें, इवन रख दें, क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 81, यूनिट डिजिट क्या आया, 1। अब अगर हम ऑड रखते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9, यहां से क्या आया था दोस्तों, 81 आया था, यहां यूनिट डिजिट 1 है। अगर हम इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दें, गुणा कर दें, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, अगर हम सम ले लेते हैं, इवन नंबर ले लेते हैं 9 की पावर, तो क्या आएगा, 1 आएगा यूनिट डिजिट। और अगर हम ऑड ले लेते हैं, 3 विषम ले लेते हैं, विषम कोई भी संख्या हो, जरूरी नहीं 3 ही हो, आपको कुछ भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब क्या आएगा, 9 आएगा। ये क्या होता है दोस्तों, 9 के नियम। एग्जाम्पल से आप समझ लिए। अब देख लीजिए लिखा कैसे जाएगा इसे। अगर हम 9 का नियम कहें तो पावर कुछ भी हो दोस्तों, इवन
तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर पावर ऑड दी हो तब क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। तो यह था दोस्तों 9 का नियम। अब हमारे पास क्या बचता है, 2, 3, 7 और 8। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं आगे। ना समझ में आया हो दोस्तों, वीडियो को रिवाइंड करिएगा, फिर से देखिएगा। जब तक आप बेस मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप आगे सवाल नहीं लगा सकते। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 2, 3, 7 और 8 इसका नियम पढ़ेंगे। हमारे पास 0 का, 1 का, 4 का, 5, 6 और 9 इन सभी का क्या है, फॉर्मूला और नियम पता चल गया, कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, 2 का, 3 का, 7 का और 8 का समझेंगे। किसका किसका, 2, 3, 7 और 8। इसमें क्या होती है दोस्तों, अगर यूनिट डिजिट कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2 आता है, उसकी पावर n होती है। या फिर यूनिट डिजिट क्या आता है, 3 आता है, उसकी पावर n होती है। या फिर 7 हो और यूनिट डिजिट 7 होता है। या फिर यूनिट डिजिट क्या हो दोस्तों, 8 हो, उसकी पावर n हो। इसमें ना ही इवन और ऑड का नियम लगता है और ना ही खुद का यूनियम लगता है। नियम इसमें क्या लगता है, शायद आपको पता भी हो लेकिन आपने अप्लाई नहीं किया होगा। मैं आज आपको अप्लाई भी करना सिखाता हूं और बताता हूं नियम कैसे होता है इसका। जो इसकी पावर होती है इसमें हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया 4 से डिवाइड करने का, एक एग्जांपल से समझिए इसको। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमने ले लिया 2, 2, 3 और 2, ठीक। इसके बाद हमने क्या ले लिया, पावर 3, 3, 2 या फिर 4। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, हम देख रहे हैं पावर यहां पे 3, 3, 2 और 4, ये हमारी क्या है, पावर है। इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 हो गया। हासिल कितना बचा दोस्तों, 1। ये क्या हो गया, 12। 4 3 जा 12, 4 3 12 और 4 एकम 4। हम देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, शेष कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी हम इकाई का अंक लेंगे। आगे क्या है इससे मतलब नहीं है, हम इकाई का अंक उठाते हैं और इसकी पावर क्या बची, 0 बची। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचा। और आप जानते हैं किसी की भी पावर अगर 0 दी हुई है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये तो आप इस तरह से समझ लिए दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे 4 की जगह 2 दिया होता तो रिमाइंडर क्या बचता, 2 बचता। जो नंबर्स कट जाए, पूरा भागफल जिससे कट जाए उसको हम नहीं लेते। जो दोस्तों रिमाइंडर बचता है केवल हम उसे लेते हैं। 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2। रिमाइंडर हमारा 2 बचा है इसलिए हम 2 लेंगे और 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4। यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4। अगर यहां पे 2 दिया रहता, रिमाइंडर जो भी बचता है केवल वही पावर हमको निकालनी होती है। ये हो गया 2 का। अब हम क्या करेंगे, एक बार 3 का भी निकाल के चेक कर लेते हैं। 2, 2, 3, इसकी पावर हम क्या कर देते हैं, 3, 3, 3, 9 और 1। कुछ भी हो पावर, कितनी भी बड़ी पावर हो, डरना नहीं है आपको। हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, 3 से, हाँ 4 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, एक बचा। ये क्या हो जाएगा, 13। 4 3 क्या हो जाएगा, 12। एक बचा है अभी भी, कैरी ध्यान रखिए भाग देते समय। ये क्या हो गया, 19। 4 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। अब क्या बचा, 3 बचा। ये क्या हो गया, 31। 4 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 28। रिमाइंडर कितना बचा, 3। आप देखते जाइए, रिमाइंडर हमारा 3 बचा है। अब क्या होगा, बाकी ये जो आया हमसे कोई मतलब नहीं है। हम यूनिट डिजिट उठाते हैं और जो हमारे रिमाइंडर बचा है इसको उठाते हैं।
एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो बचा है इंटू 3 की पावर कितनी आ गई 0। कैसे 0 आ गई, इसको हम यहां लिखेंगे 8 3 4 7। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा होगा। जब हमने इसको दोस्तों हमने क्या बताया आपको, देख लिया आपने, यूनिट डिजिट अगर 3 है, पावर कुछ भी दी हो तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ भी पावर दी हो 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहां पे क्या होता है दोस्तों, जो रिमाइंडर बचता है केवल आप उसी को निकालते हैं, इनटू यहां आपका जो भी रहेगा पावर 0 आ जाता है। जो शेषफल बचता है उसको हमने यहां लिखा, और जो आपका भागफल होता है इसको हमने यहां लिखा। भागफल क्या है दोस्तों, पूरा कट जाता है इसलिए 0 बचता है, इसकी पावर वैल्यू 1 हो जाएगी, इनटू जो आपका रिमाइंडर बचा है उसको आप यहां से गुणा करके जो भी रिमाइंडर बचा है कर सकते हैं। यह होता है दोस्तों 2 3 7 और 8 का नियम। इस तरह से इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। दोस्तों अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और क्या बनाइए, नोट्स। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। नोट्स में आप पढ़ेंगे, कहीं भी भूल जाते हैं 1 लाइन 2 लाइन, आपने तुरंत कॉपी उठाया, देखा यहां हमने क्या है, इस नियम को पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है, आप तुरंत प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। अपनी हैंड राइटिंग बनाइए, बुक में क्या लिखा है कुछ नहीं मतलब, आप अपनी हैंड राइटिंग से लिखिए। अगर आपने अभी तक कॉपी लेकर नहीं पढ़ा है तो आप कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। वीडियो तभी मतलब निकलेगा जब आप नोट्स लेकर बैठेंगे, और नोट्स बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ये हमारे यूनिट डिजिट के कुछ और क्वेश्चन, कुछ और नियम थे। कल हमने आपको कुछ भागफल, जोड़, घटाना इन सभी से बताया था, और आज हमने आपको पावर वाली बता दी है, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हेल्पफुल बहुत होगी वीडियो, और आप समझ रहे होंगे इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।